अपनी टपली अपना राग आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे अमरोहा के बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली एक कार्यक्रम में नाराज हो गए। आरोप के मुताबिक भारत माता की जय के नारे लगने पर उन्होंने इसका विरोध किया है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं से तीखी नोकझोंक भी हुई है। वो अमृत भारत स्टेशन योजना को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कुंवर दानिश अली ने यह कहा है कि सरकारी कार्यक्रम था और कोई बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था, इसलिए भारत माता की जय का नारा सही नहीं था। तो अमृत भारत स्टेशन कार्यक्रम, इस दौरान दानिश अली ने नारे लगाने के बाद एक विवाद शुरू हो गया। बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली नाराज हुए हैं। यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। इस दौरान बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली इस दौरान नाराज हो गए हैं। दरअसल भारत माता की जय के बाद ये पूरा मामला सामने आया है, जिसका विरोध किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना का ये कार्यक्रम था और इसी दौरान ये विरोध देखने को मिला। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अमृत एक भारत माता की जगह में क्यों प्रधान है? भारत माता की जगह तो देखिए किस तरीके से ये झड़प, ये विरोध देखने को मिला है। बीजेपी कार्यकर्ताओं से तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। दरअसल अमृत भारत स्टेशन योजना पर यह कार्यक्रम था, जिसमें भारत माता की जय के बाद दानिश अली ने नारे लगाने पर देखिए किस तरीके से यहां पर झड़प हो गई है। और बीएसपी सांसद हैं सहयोगी शिवोम हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। शिवोम, यहां पर देखा गया है भारत माता की नारे लगाने के बाद ये झड़प हुई है। अभी वहां पर किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? जी, मैं आपको बता दूं, भारत स्टेशन योजना, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो कार्यक्रम चल रहा था, इसी दौरान जो हरि सिंह ढिल्लों ने, जो भाजपा विधायक हैं, उन्होंने भारत माता की जगह लगाते हुए संबोधन शुरू किया ही था। तभी दानिश अली ने, बसपा सांसद, उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया और दोनों आमने सामने आ गए। आप देखें, तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे हंगामा शुरू कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को भी कह रहे हैं, भाजपा के नसीहत दे रहे हैं कि यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं है ये बीजेपी का, इसको लेकर नसीहत दे रहे हैं। उसके बाद पूरा अखाड़ा बन गया, जिसको लेकर बड़ी मुश्किल से पुलिसकर्मियों से समझौता वो समझाया गया और माने। अब फिलहाल मामला शांत है और कार्यक्रम समाप्त कर दिया गया था कुछ देर चलाने के बाद। अब फिलहाल मामला शांत भी है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में विपक्षी दलों में एसपी, आरएलडी, बीएसपी और कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। स्पीकर सतीश महाना ने सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में सत्ता पक्ष की ओर से सीएम योगी और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना शामिल हुए। एसपी की ओर से मनोज पांडे, बीएसपी से उमेश शंकर सिंह, कांग्रेस की तरफ से आराधना मिश्रा मोना मौजूद रहे। इसके अलावा एसपी की ओर से ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी की ओर से संजय निषाद और जनसत्ता दल से राजा भैया शामिल हुए। इस बैठक में सदन को शांतिपूर्ण चलाने पर जोर दिया गया। तो मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है, उससे पहले यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें इस तरीके से मानसून सत्र को शांतिपूर्ण ढंग से चलाना है, इस पर जोर दिया गया। आज सीएम योगी विधानमंडल दल के सचेतकों के साथ बैठक करेंगे। सीएम योगी शाम 5 बजे सरकारी आवास पर विधानमंडल दल के सचेतकों के साथ बैठक करेंगे। शाम 6 बजे लोक भवन में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी। सीएम योगी भी इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में सीएम योगी, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल समेत सभी विधायक मौजूद रहेंगे। इस बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र की भी तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मानसून सत्र को लेकर ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि यूपी विधानसभा के कल से शुरू हो रहे सत्र में सरकार
आमजन हित के जरूरी मुद्दों जैसे कि बढ़ती महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, शांति व्यवस्था और सुरक्षा की बदहाल स्थिति के बारे में विशेष जिम्मेदारी का परिचय दे, क्योंकि इनको लेकर लोगों का जीवन त्रस्त और अस्त व्यस्त है। इसके साथ ही यूपी की सरकार द्वारा जनहित, जन कल्याण और विकास के मामलों में इनके धारा प्रवाह, वादों और दावों के प्रति सदन में उत्तरदायित्व बनाने और इन्हें इधर उधर के बजाय तथ्यात्मक बातें ही सदन में रखने की मजबूर करने के लिए विपक्ष द्वारा नियमों के तहत इनको बात करना ज्यादा जरूरी। सीएम योगी ने आज यूपी विधानसभा में डिजिटल कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। डिजिटल कॉरिडोर में डिजिटल स्क्रीन पर राज्य सरकार की उपलब्धियां और योजनाएं भी दिखाई गई हैं। सीएम योगी ने भी पूरे यूपी का 3D भ्रमण किया है। स्कूली बच्चे भी यहां आकर डिजिटल कॉरिडोर को देख सकते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, विधानसभा से यूपी 3D का भ्रमण किया गया है। सीएम योगी ने डिजिटली भ्रमण किया है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो विधानसभा का एक और नया अध्याय जो है ये लिखा गया है। लखनऊ से तस्वीरें सामने आई हैं। गाइडेड टूर के लिए एक वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है और इसी वेबसाइट के जरिए आपको बताते चले किस तरीके से डिजिटल के माध्यम से आप यूपी 3D का भ्रमण जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो इसका एक जो डेमो है वो भी आपने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ 3D जो भ्रमण कर रहे थे वो भी आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नोएडा में मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर और आधुनिक लैब का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरीजों की सेवा करना गंगा नहाने जैसा पुण्य है। ज्ञानवापी विवाद पर डिप्टी सीएम ने कहा है कि मामला कोर्ट में इसलिए है कि इस मुद्दे पर बोलना सही नहीं होगा। नोएडा के सेक्टर 39 में मॉडर्न टीकाकरण लैब का यहाँ पर और विधिवत उद्घाटन किया गया है। टीकाकरण का भी प्रारंभ किया गया है और नई लैब भी बनाई गई है। मैं नई लैब के उद्घाटन के अवसर पर सभी नोएडा वासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। इससे सभी जो हमारे जो मरीज हैं उनको सुविधा मिल पाएगी। सर एक ज्ञानव्यापी पे सर क्या कहेंगे? जी भैया, ज्ञानव्यापी पे हम देखिए मामला अदालत में है और तभी कुछ कर पाएंगे। अदालत के निर्णय का इंतजार करेंगे। बोर्ड ने भी बोला है कि ये जो है असंतोषजनक है। अदालत के निर्णय का इंतजार करेंगे। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने नोएडा में सीएम अभ्युदय सेंटर का उद्घाटन किया है। इस मौके पर असीम अरुण ने कहा है कि सीएम की प्रेरणा से प्रदेश भर में अभ्युदय सेंटर खुले हैं और इसके बहुत बेहतर परिणाम भी मिल रहे हैं। यूपीएससी, पीसीएस समेत अन्य परीक्षाओं से बच्चे जो है वो पास हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान कोचिंग बंद हुई। सीएम की प्रेरणा से ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग शुरू हुई। SC/ST वर्ग के लिए जो सपना बाबा साहब अंबेडकर ने देखा उसे सरकार साकार कर रही है। ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी क्लासरूम में दोनों की सम्मिश्रित पढ़ाई जरूरी है, जिसको हाइब्रिड मोड ऑफ एजुकेशन प्रधानमंत्री जी ने कहा। तो अब मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग बहुत विस्तृत हो चुकी है, जिसका परिणाम यह है कि पिछली बार 23 हमारे अभ्यर्थी यूपीएससी में विभिन्न सेवाओं में सिलेक्ट हुए हैं। लगभग 125 बच्चे पीसीएस में 2 बैच में सिलेक्ट हो चुके हैं। पीएम मोदी ने आज देश को बड़ी सौगात दी है। पीएम ने देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी है। पीएम ने 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया है। पीएम मोदी ने कहा कि अमृतकाल की शुरुआत है और अमृत भारत योजना के तहत स्टेशनों का पुनर्विकास हो रहा है। इन स्टेशनों में उत्तर प्रदेश के 55 रेलवे स्टेशन है। सीएम योगी, बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े। विकसित होने के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा भारत अपने अमृत काल के प्रारंभ में है। नई ऊर्जा है, नई प्रेरणा है, नए संकल्प है। इसी आलोक में आज भारतीय रेल के इतिहास में भी
एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन। आगे भी खबर जारी है, यहां रुकेंगे। मैक्सिको के गवर्नर सैमुअल एलेजाद्रो गार्सिया ने ताजमहल का दीदार किया। आज सुबह ताजमहल पहुंचे मैक्सिको के गवर्नर 1 घंटे ताजमहल में रुके। इस दौरान उन्होंने ताजमहल को बेमिसाल बताया है। ताजमहल के इतिहास की जानकारी दी। और यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए चलते लौटते हैं।